अध्याय 1, वह रात जो कभी नहीं भूली जा सकती। मुंबई की वो ठंडी नवंबर की रात थी। बारिश थम चुकी थी लेकिन हवा में अब भी नमी और रहस्य घुला हुआ था। होटल ब्लू ऑर्चिड की 12वीं मंजिल से समुद्र की लहरें दिखाई दे रही थीं और नीचे सड़क पर चमकती पीली बत्तियां किसी अधूरी कहानी की तरह टिमटिमा रही थीं। अर्जुन मेहरा 25 साल का एक साधारण युवक जो एक समाचार चैनल में इंटर्न था, उस रात होटल में एक एक्सक्लूसिव पार्टी को कवर करने आया था। पार्टी में शहर के बड़े उद्योगपति, फिल्मी सितारे और राजनीतिक चेहरे शामिल थे। उसके पास एक छोटा कैमरा था और दिल में बड़ी उम्मीदें, शायद आज कोई ऐसा मौका मिले जो उसके करियर की शुरुआत को पहचान दे दे। अध्याय 2, पहली झलक। अर्जुन ने नोट किया कि पार्टी में सबसे ज्यादा चर्चा राजवीर चौधरी की हो रही थी, एक नामी बिजनेसमैन जो अपने घोटालों और करिश्माई शख्सियत दोनों के लिए जाना जाता था। उसके साथ उसकी नई बिजनेस पार्टनर नेहा कपूर भी थी, एक रहस्यमयी महिला जिसकी मुस्कान जितनी आकर्षक थी उतनी ही असमंजस भरी भी। अर्जुन के भीतर पत्रकार वाला जिज्ञासु मन जाग उठा। वह कैमरा लेकर भीड़ में से रास्ता बनाते हुए धीरे धीरे राजवीर और नेहा की टेबल के पास पहुंचा। उसने सुना कि दोनों के बीच किसी डील को लेकर तनाव चल रहा था। ग्रेटर देन, अगर तुमने दस्तावेज बाहर लीक किए तो याद रखना, अंजाम बहुत बुरा होगा। राजवीर की आवाज ठंडी लेकिन धमकी भरी थी। सच छिपाने की उम्र खत्म हो चुकी है मिस्टर चौधरी, नेहा ने जवाब दिया। अर्जुन ने उस पल को कैमरे में कैद कर लिया। उसे लगा शायद यही उसकी ब्रेकिंग न्यूज है। अध्याय 3, खून की गूंज। रात के करीब 12:30 बजे होटल के गलियारे में अचानक एक तीखी चीख गूंजी। पार्टी में अफरा तफरी मच गई। अर्जुन और बाकी मेहमान दौड़ते हुए 1207 नंबर रूम की तरफ पहुंचे, वही कमरा जिसमें नेहा कपूर ठहरी थी। दरवाजा खुला तो अंदर का मंजर देखकर सबकी सांसें थम गईं। नेहा का शव जमीन पर पड़ा था और उसके पास टूटा हुआ गिलास और बिखरा हुआ रेड वाइन पड़ा था, जो अब खून से मिलकर एक डरावना दृश्य बना रहा था। पुलिस कुछ ही मिनटों में पहुंच गई। इंस्पेक्टर देशमुख ने सख्ती से होटल को सील करने का आदेश दिया। कोई बाहर नहीं जा सकता था। हर किसी से पूछताछ होनी थी और उसमें अर्जुन भी शामिल था। अध्याय 4, सच्चाई की खोज। अर्जुन के दिमाग में अब भी वो बातचीत गूंज रही थी जो उसने सुनी थी, लेकिन क्या वह अपने रिकॉर्ड किए फुटेज को पुलिस को दे? अगर उसने दिया तो उसका करियर बन भी सकता था और शायद बिगड़ भी सकता था अगर राजवीर जैसा ताकतवर आदमी उसे निशाना बना ले। लेकिन उसकी अंतरात्मा कह रही थी सच्चाई छिपाना भी एक अपराध है। अर्जुन ने फैसला किया। उसने कैमरा उठाया और सीधे इंस्पेक्टर देशमुख को रिकॉर्डिंग सौंप दी। देशमुख ने वीडियो देखकर गंभीर चेहरा बनाया। ग्रेटर देन, तुम जानते हो बेटा, ये फुटेज बहुत बड़ा सबूत है, लेकिन इससे तुम्हें खतरा भी हो सकता है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, सच्चाई के लिए अगर डर गया तो फिर पत्रकारिता का मतलब ही क्या? अध्याय 5, जाल का खुलासा। जांच आगे बढ़ी तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। राजवीर ने नेहा के नाम पर कई फर्जी कंपनियां खोल रखी थीं, जिनसे वह काला धन विदेश भेजता था। नेहा को सब पता चल गया था और वो उसे बेनकाब करने वाली थी। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो साफ हुआ कि नेहा की मौत जहर से हुई थी, वही जहर जो उसके वाइन ग्लास में मिला था। और होटल के सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि आधे घंटे पहले राजवीर उसके कमरे में गया था। राजवीर गिरफ्तार हो गया, लेकिन उसने अदालत में दलील दी कि सबूत झूठे हैं और किसी ने साजिश रची है। इसी बीच अर्जुन के फुटेज को अदालत में दिखाया गया, जिसमें राजवीर की धमकी साफ सुनाई दे रही थी। वही फुटेज केस की दिशा बदल गया। अध्याय 6, न्याय की जीत। कई हफ्तों की सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। ग्रेटर देन, राजवीर चौधरी दोषी करार दिए जाते हैं। उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। ये सुनकर कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। अर्जुन के भीतर जैसे किसी ने दीपक जला दिया हो। उसकी ईमानदारी ने न केवल एक हत्यारे को सजा दिलाई थी, बल्कि उसे खुद अपनी पहचान भी दी थी। कुछ महीनों बाद अर्जुन को इंडिया ट्रुथ अवार्ड से सम्मानित किया गया, उस बहादुर पत्रकार के रूप में जिसने सच बोलने की हिम्मत की। अध्याय 7, नई सुबह। पुरस्कार समारोह के बाद अर्जुन होटल ब्लू ऑर्चिड की छत पर गया, वही जगह जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। समुद्र की लहरें अब भी वैसी ही थीं, लेकिन उसके अंदर सब कुछ बदल गया था। वह आसमान की तरफ देखकर सोचने लगा, ग्रेटर देन, कभी कभी एक रात, एक फैसला पूरी जिंदगी का रुख बदल देता है।
सच्चाई का रास्ता कठिन है, पर यही वो रास्ता है जो हमें खुद से मिलवाता है। निष्कर्ष, नैतिक संदेश। ईमानदारी का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, लेकिन अंत में वही रोशनी लाता है। झूठ और अपराध की उम्र लंबी नहीं होती, और न्याय भले देर से मिले मगर मिलता जरूर है। उस रात खून का राज खुला, और साथ ही अर्जुन का जीवन भी। वह रात जिसने एक मौत लाई, उसी ने एक नई जिंदगी भी जन्म दी। एक ऐसी रात जिसने सब बदल दिया।